आज हम लोग क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। कई बच्चों का कमेंट आया था 8.1 क्लास 10 से पढ़ाने के लिए। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का परिचय एकदम स्टार्ट से कराते हैं। त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में लिखा गया है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन सभी को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। इन सभी को बोला जाता है त्रिकोणमितीय फलन। इन सभी त्रिकोणमितीय फलन में एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, संबंध होता है। साइन थीटा रेसिप्रोकल व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का, साइन थीटा व्युत्क्रम होता है कोसेक थीटा का, कॉस थीटा व्युत्क्रम होता है सेक थीटा का, और टेन थीटा व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा का। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? साइन थीटा कोसेक का व्युत्क्रम है, इसका मतलब होता है साइन थीटा जिसका व्युत्क्रम होता है उसको लिख सकते हैं 1/कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। साइन थीटा को 1/कोसेक थीटा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा को 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से यदि साइन हमारा 1/कोसेक में जा रहा है तो कोसेक हमारा 1/साइन में, ये रिवर्स साइन दिखाई दे रहा है। यहाँ से देखेंगे तो कॉस जाएगा सेक में और सेक आएगा कॉस में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक है 1/सेक थीटा। रिवर्स चलेंगे तो सेक थीटा इज इक्वल टू, रिवर्स में सेक कॉस से रिलेशन है कॉस थीटा। यहां पर आएंगे टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट है 1/कॉट थीटा। रिवर्स में चलेंगे कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/टेन थीटा। तो ये सभी जो है रिलेशन है त्रिकोणमितीय फलन में। अब इन सबसे हटकर 8.1 में 8.1 के लिए ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। यहाँ पे 8.1 में जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो त्रिभुज पे आधारित रहेंगे और वो सभी जो है राइट एंगल से संबंधित है। तो यहाँ पे हम 2 राइट एंगल बनाए हैं जहाँ पे कोण जो है डिफरेंट किए हुए हैं। एक राइट एंगल जो है ABC राइट एंगल समकोण त्रिभुज, यहाँ पे कोण जो है पॉइंट C पे बनाया गया है थीटा, और इस राइट एंगल में ABC में यहाँ पे जो कोण बनाया गया है वो बनाया गया है पॉइंट A पर। तो कोण का यहाँ पे बनना, यहाँ पर बनना, ये दोनों क्या है? कोण क्या यहाँ बने या यहाँ बने, तो इनकी जो बीमाएं हैं, इनकी जो साइड है, क्या वो चेंज हो सकती है? चित्र में देखिए, यदि थीटा यहाँ पे बना हुआ है तो इस कोण के सामने, यदि किसी भी कोण के सामने कोई भुजा पड़ती है तो हमेशा उसे हम लोग परपेंडिकुलर लंब बोलेंगे। ये इसका आधार है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं, और ये AC इसका हाइपोटेनियस है जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। यदि कोण यहाँ पर बना हुआ है पॉइंट C पर तो ये वाला साइड जो है परपेंडिकुलर लंब होगा, ये वाला साइड हमारा बेस होगा, और ये वाला साइड जो है हाइपोटेनियस यानी कर्ण होगा। और सेम चित्र यहाँ पे आएंगे, ये भी एक राइट एंगल है, और इस राइट एंगल में क्या किया गया है? कोण को परिवर्तित कर दिया गया है। कोण यहाँ पे चला आया, तो जब कोण हमारा टॉप पे बनेगा किसी राइट एंगल के, तो इसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम लोग लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलेंगे, और जो यहाँ पे लंब था अब वो बेस बन जाएगा, हाइपोटेनस वही रहेगा, कर्ण वही रहेगा। यानी कोण को आप यहाँ पर बना लो या यहाँ पर बना लो, इसका हाइपोटेनस यानी कर्ण कभी चेंज नहीं होगा। चेंज होने के लिए बेस और परपेंडिकुलर यानी लंब और आधार ही चेंज होंगे। यदि यहाँ पे पॉइंट C पे बनेगा तो ये लंब, पॉइंट A पे बना है तो ये लंब। परपेंडिकुलर और बेस ही हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो 8.1 के लिए ये 6 फार्मूला याद कर लिया जाए साइन, कॉस और टेन में, तो 8.1 का जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, शायद 9 या 10 क्वेश्चन होंगे, पूरे के पूरे सॉल्व हो सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, जिसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, बेस बट्टे हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बाई लंब, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टे आधार, हाइपोटेनस बाई बेस। कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब, बेस बाई
परपेंडिकुलर। इन सभी में देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा संबंध है। यदि कोई साइन का फार्मूला ये याद कर लेता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पी को परपेंडिकुलर और एच को हाइपोटेनियस बोला जाता है। यहाँ पे अभी रिलेशन बताए थे, साइन का रिलेशन कोसेक के साथ होता है, कॉस का सेक के साथ और टेन का कॉट के साथ। यदि साइन का हम लोग याद कर लेते हैं तो कोसेक भी समझ लो याद हो जाता है। यदि साइन हमारा लंब बटे कर्ण है तो कोसेक यहाँ पे देखो इसी का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल कर दिया गया, कर्ण यहाँ पे और लंब यहाँ पर, यानी साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण तो कोसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। इसी तरह कॉस का याद कर लिया गया, यदि कॉस का याद कर लिया गया, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस का रिलेशन यहाँ पे किसके साथ है, सेक का, तो कॉस के साथ सेक का रिलेशन हो गया। तो जो कॉस का फार्मूला है उसी का व्युत्क्रम कर देना, रेसिप्रोकल कर देना, तो कर्ण बाई आधार, इसी फार्मूले का यहाँ पे व्युत्क्रम किया गया है। यहाँ पे b बाई एच था तो यहाँ पे हो गया h बाई बी। टेन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन यहाँ पे किसका व्युत्क्रम है, कॉट का। जो टेन का फार्मूला होगा उसी का व्युत्क्रम कर दिया जाए तो हमें कॉट का फार्मूला मिल जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर हो गया आधार बट्टे लंब, जिसे बोलते हैं b बाई पी, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। तो इस तरह से 8.1 में यदि साइन कॉस टेन और सभी इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में रिलेशन हम अच्छी तरह से जान लें तो ये फार्मूला निकालना बहुत ही आसान होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बाई कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बाई लंब। यहाँ से रिलेशन देखेंगे, साइन का कोसेक, साइन का जो फार्मूला होगा कोसेक का व्युत्क्रम कर देंगे, कॉस का जो भी फार्मूला होगा सेक के लिए कॉस का उल्टा कर देंगे, टेन का जो भी फार्मूला होगा कॉट के लिए उस फार्मूले को हम लोग बदल देंगे। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में हम लोग चेंज करते रहेंगे। और दूसरा खास बात इसमें यह है कि ये जो त्रिभुज दिखाई दे रहा है राइट एंगल, इस राइट एंगल में हमें तीनों साइड मालूम होने चाहिए, तीनों साइड, जैसे लंब आधार और कर्ण, इन्हीं को हम लोग कहते हैं तीनों साइड। तो तीनों साइड को ज्ञात करने के लिए हमें एक पाइथागोरस थ्योरम याद करना पड़ता है, जो क्लास 8 में हम लोग अच्छे से पढ़े होते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कर्ण को h हाइपोटेनियस, लंब परपेंडिकुलर, आधार बेस। इस पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ज्ञात किया जा सकता है। यदि त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात हो चुकी है तो हम लोग ये फार्मूला लगा के त्रिकोणमितीय अनुपात को निकाल सकते हैं। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 के लिए इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। यदि इसमें किसी भी स्टूडेंट को डाउट होगा तो वो कमेंट करके बता सकता है। 8.1 के लिए जो क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।